वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम छठी जमात के मज़मून रियाजी के सबक नंबर 1 सह इबादी शक्लें इसकी मश्क़ी सेट 1.1 को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस सबक में हमें सह इबादी शक्लें दी गई हैं। सह इबादी शक्लों को तस्वीर के ज़रिए समझना और फिर उस पर मुश्तमिल सवालों के जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम छोटे छोटे मॉडल्स के ज़रिए इन सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको मुसल्लसी, मुरब्बई और मुखम्मसी, मंशूर और हरम की तस्वीरें दी गई है और आपको इनका मुशाहिदा करके इनकी निचली सतह पहचाननी है, रास की तादाद लिखनी है, किनारों की तादाद लिखनी है, उमूदी सतहों की तादाद लिखनी है और निचली और ऊपरी सतह कितनी है ये लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुसल्लसी मंशूर। देखिए, एक मुसल्लसी मंशूर इस तरह का होता है। इसकी निचली सतह कैसी है? मुसल्लसी है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है मुसल्लसी। इसके रास की तादाद, अब हम इसके रास की तादाद गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल कितने रास है इसमें? 6। तो आपको रास की तादाद दी गई है 6। किनारों की तादाद, अब हम इसके किनारे गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से इसके कुल कितने किनारे हैं? 9। उमूदी सतहों की तादाद, इसमें उमूदी सतह कितनी हैं? 1, 2, 3। इसमें कुल 3 उमूदी सतह है। निचली और ऊपरी सतह, एक ऊपरी सतह है और एक निचली सतह है। तो इस तरह से इसकी कुल 2 सतह है। इसके बाद मुसल्लसी हरम। अब हम मुसल्लसी हरम का मुशाहिदा करेंगे। ये देखिए, ये एक मुसल्लसी हरम है, इसलिए इसकी निचली सतह भी कैसी है? मुसल्लसी है। तो यहाँ आपको लिखा हुआ है मुसल्लसी। अब इसके रास गिनेंगे हम, कुल कितने हैं? 1, 2 और ये 4। तो इसमें कुल कितने रास है? 4। अब हम इसके किनारे गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल कितने किनारे हैं इसके? 6। उमूदी सतहों की तादाद 1, 2, 3। कुल कितनी उमूदी सतह है? 3। निचली या ऊपरी सतह? तो इसमें ऊपरी सतह नहीं है और निचली सतह है, इसीलिए सतह कितनी लिखी हुई है? सिर्फ और सिर्फ 1। अब अगली शक्ल है मुरब्बई मंशूर की। अब हमें इसका मुशाहिदा करना है और लिखना है। ये एक मुरब्बई मंशूर है, इसलिए इसकी निचली सतह कैसी होगी? मुरब्बई। इसके रास की तादाद गिननी है अब हमें। तो इसमें कुल कितने रास है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें रास की तादाद कितनी है? 8। अब हम इसके किनारों की तादाद गिनेंगे। 1, 2, 3, 4। इसी तरह नीचे के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुल कितने किनारे हैं इसमें? 12। अब हम इसकी उमूदी सतहों की तादाद गिनेंगे। 1, 2, 3 और ये 4। तो इसमें कुल कितनी उमूदी सतह है? 4। निचली या ऊपरी सतह? तो ऊपरी सतह भी मौजूद है और निचली सतह भी मौजूद है। तो निचली ऊपरी सतह की तादाद कितनी आएगी? 2। तो इस तरह से ये था मुरब्बई मंशूर। अब अगली शक्ल जो हमें दी गई है वो है एक मुरब्बई हरम। ये देखिए, ये है एक मुरब्बई हरम। ये एक मुरब्बई हरम है, तो इसकी निचली सतह भी कैसी होगी? मुरब्बई होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे निचली सतह मुरब्बई। अब हम इसके रास गिनेंगे कि इसमें कुल कितने रास है। तो देखिए बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कुल कितने रास मौजूद है?
5 रास मौजूद है। इसके बाद इसके किनारे, अब हम इसके किनारे गिनेंगे कि इसके किनारों की तादाद कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसमें कुल कितने किनारे हैं? 8 किनारे। उमूदी सतहों की तादाद 1 2 3 4। कुल कितनी उमूदी सतह है? 4। और इसमें ऊपरी सतह तो नहीं है, निचली सतह है, तो निचली सतह की तादाद कितनी लिखेंगे? 1। इसके बाद जो शक्ल दी गई है हमें वो है मुखम्मसी मंशूर। तो अब हम एक मुखम्मसी मंशूर का मुशाहिदा करेंगे। ये देखिए मुखम्मसी मंशूर, ये एक मुखम्मसी मंशूर है। तो इसकी निचली सतह भी कैसी होगी? मुखम्मसी। तो यहाँ हम लिख देंगे मुखम्मसी। अब इसमें रास की तादाद कितनी है? तो हम इसके रास गिनेंगे ऊपर के 1 2 3 4 5। इस तरह नीचे के 6 7 8 9 10। तो इसमें कुल कितने रास है? 10। अब हम तो बच्चों अब हम इसके किनारे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कुल कितने किनारे हैं इसमें? 15। उमूदी सतहों की तादाद, अब हम इसकी उमूदी सतह गिनेंगे। 1 2 3 4 5। कुल कितनी उमूदी सतह है इसमें? 5। निचली सतह, ऊपरी सतह, तो यहाँ सतह की तादाद कितनी लिखेंगे हम? 2। इसी तरह जो आखिरी शक्ल है वो है मुखम्मसी हरम। तो अब हम एक मुखम्मसी हरम का मुशाहिदा करेंगे और सवालों के जवाब लिखेंगे। ये है एक मुखम्मसी हरम। ये मुखम्मसी हरम है तो इसकी निचली सतह कैसी होगी? मुखम्मसी। अब इसके राज गिनेंगे हम, कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये एक 6। इसमें कुल कितने रास है? 6। अब हम इसके किनारे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल कितने किनारे हैं इसमें बच्चों? 10। उमूदी सतहों की तादाद गिनेंगे। 1 2 3 4 5। कुल कितनी सी उमूदी सतह है इसमें? 5। और इसमें सतह कितनी है? ऊपरी सतह नहीं है, निचली सतह है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 1। तो इस तरह से ये हमारा जदवल मुकम्मल हो गया है। अब चलिए दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, आसपास नज़र आने वाली शक्लों के नाम लिखकर जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ आपको कुछ शक्लें दी गई है। ये शक्लें किन सहबादी शक्लों की तरह है, आपको उसे पहचान कर लिखना है। तो देखिए ये इसकी शक्ल किस तरह है? बिल्कुल एक मखरूत की तरह है। तो इसलिए यहाँ आपको क्या दिया गया है? मखरूत दिया गया है। अब आपको पहचानना है कि इसकी शक्ल किसकी तरह है। तो ये बिल्कुल बेलन नुमा है या इस्तवाना नुमा भी आप इसे कह सकते हैं। बेलन नुमा या इस्तवाना नुमा। ये जो गेंद है ये किस शक्ल की है? ये कुर्रा नुमा है। ये जो दरख्त है ये किसकी तरह है? एक मखरूत की तरह है। तो यहाँ हम लिख देंगे मखरूत। ये जो बयाज़ है ये किसकी तरह है? मुकब नुमा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा मश्की सेट 1.1 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम मश्क नंबर 1 को हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।